चलिए भाई लिखो। अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। ठीक है 11। बातें नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11। ए एंड बी थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटली। देखो आपका क्वेश्चन बैंक का करवा रहा हूँ इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ। आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 11। ए एंड बी थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटली। ए विंस द गेम if we get a total of 7 and B wins the game if we get a total of 10। तो बेटा इवन क्या हो आपका ये देखो। लेट ई इक्वल टू ए गेट 7 और एफ इक्वल टू बी गेट्स 10। तो पी हो गया आपका 7 कितनी बार आता है 6 बार आता है भाई। तो मतलब सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो सम 7 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। सम 7 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। फिर पी एफ 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3/36 मतलब 1/12। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 11/12। ये आ गया यहां तक। अब आपसे क्या बोल रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। बी विंस। तो बी कब जीतेगा लेकिन स्टार्ट कौन कर रहा है ए। पहले ए ने चला हार गया। बी ने चला हो सकता है बी अपने पहले चांस में जीत गया। गेम ओवर। या ए ने पहले चांस में हार गया बी पहले चांस में हार गया। ए अपने दूसरे चांस में हार गया और बी अपने दूसरे चांस में जीत गया। या ए अपने पहले चांस में हार गया बी अपने पहले चांस में हार गया। ए अपने दूसरे चांस में हार गया। बी अपने दूसरे चांस में हार गया। ए अपने तीसरे चांस में हार गया और बी अपने तीसरे चांस में जीत गया। और कब तक चलेगा इनफाइनाइट तक चलेगा। ये चलेगा आपका इनफाइनाइट तक। अब देखो वैल्यू रख दो। ई बार 5/6 इंटू 1/12। 5/6 इंटू 11/12 इंटू 5/6 इंटू 1/2। 11/12 1/12 सॉरी। 5/6 इंटू 11/12। 5/6 इंटू 11/12। 5/6 इंटू 1/12 और इस तरह कब तक चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। और ये हमारी क्या है इनफाइनाइट जीपी है। क्या है इनफाइनाइट जीपी। जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 5/72 और आर कितना है। आर कितना है 55/72। और ये फॉर्मूला होता है ए अपॉन 5/72 अपॉन 1 - 55/72। कितना 5/17। तो ये आपका बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/17 आ गई। इस तरह से करेंगे। लिख लीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर
चलिए भाई आगे देखो। ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। भाई हम क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कितने क्वेश्चन है? 18 ही है ना। क्वेश्चन नंबर 12। थ्री फ्रेंड्स गो फॉर कॉफी। They decide who will pay the bill by each tossing a coin and then letting the odd person pay. There is no odd person if all three tosses produce the same result. If there is no odd person in the first round, they make a second round of tosses and then continue to do so until there will be an odd person. What is the probability that exactly three rounds of tosses are made? What is the probability that exactly three round of tosses are made? इसका मतलब पहले केस में यदि ओड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या करेंगे? अब देखो इधर। कैसे करेंगे बताओ? समझ में आया क्वेश्चन? नहीं आया? थ्री राउंड ऑफ टॉसेस। भाई पे कौन ओड पर्सन कौन सा है? पहले तो ये बताओ ओड पर्सन कौन सा है। यदि सेम रिजल्ट आता है तो ओड पर्सन मतलब हो सकता है पहला राउंड हेड, या ऐसा करो ना। यार सेम रिजल्ट आना और नहीं आना सबकी दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही तो होगी। बट वो केसेस बनेंगे भाई। ये है कोई भी ओड पर्सन नहीं आना। ओड पर्सन आने की प्रोबेबिलिटी 6/8। या तो हेड 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 आएगा जब तीनों सेम आएंगे, या टेल टेल आएगा तो वो दोनों तो आएंगे नहीं। इसका मतलब कितना हो गया? नो ओड पर्सन 3/4 और पी ओड पर्सन 2/8, 1/4। अब पी थ्री राउंड ऑफ टॉसेस। पहले राउंड में नहीं आया तो इसका मतलब दूसरे राउंड में भी और तीसरे राउंड में आ गया तो कितना आ गया? 9/16। ये आना चाहिए। चेक करूं? अरे चेक करूं?
बिल्कुल सही आ रहा है, यही आंसर है भाई। ये समझ में आया, यही आंसर है भाई। यदि ओड पर्सन पहले राउंड में ओड पर्सन नहीं आ रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/8। दूसरे राउंड में भी ओड पर्सन नहीं आ रहा तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 6/8। और तीसरे राउंड में ओड पर्सन आएगा तो 2/8, 1/4। तो यही आंसर है बेटा इसका। लिख लो। क्वेश्चन नंबर 13। Find the mean number of defective items in a sample of 2 items drawn one by one without replacement. Urn contains 6 items which include 2 defective items. Without replacement है तो P defective अभी तो निकलेगा ही नहीं ना, तो X इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। देखो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितने आइटम निकाल रहे हैं, या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, या एक होगा, या दो होगा। P एट एक्स इक्वल टू 0, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो टोटल आइटम है 4, 4 डिफेक्टिव नहीं है। तो 4C2/62, 4C2 की वैल्यू 6, 15। P एट एक्स इक्वल टू 1, 2C1 इंटू 4C1/62, 8/15। और P एट एक्स इक्वल टू 2, 2C2/62, 1/15। तो हमें क्या निकालना है, P क्या क्या निकालना है, P, अच्छा मीन, तो EX निकालना है। तो सिग्मा PI XI, तो 0 × 6/15, 1 × 8/15 प्लस 2 × 1/15, तो 10/15, 2/3। लिख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो इसका आंसर 2/3। 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। Mr. Ajay is taking up subject of mathematics, physics and chemistry in an examination. Probability of grade A in these subject, कौन कौन सा, मैथमेटिक्स में ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, फिर फिजिक्स में ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, और केमिस्ट्री में ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी है 0.5। तो मैथ्स में ग्रेड ए नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 0.8 हो गया, फिजिक्स में नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 0.7 हो गया, और केमिस्ट्री में नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। अब हमसे क्या पूछा गया है, उसने ये बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रेड ए इन ऑल सब्जेक्ट, इन ऑल सब्जेक्ट्स, मतलब मैथ्स में भी आ रहा है, फिजिक्स में भी आ रहा है,
केमिस्ट्री में भी आ रहा है, मतलब 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5 कितना हो गया? 0.03। ये पहले का आंसर हो। तीनों में ग्रेड है यार। और सेकंड पूछा है ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट, ये तो इजी था। ग्रेड ए इन नो सब्जेक्ट्स, तो पी एम बार, पीपी बार, पीसी बार 0.8, 0.7, 0.5 कितना हुआ? 0.28, 0.2 लिख लीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। दिसंबर में दिए वो उसकी एंट्री होगी इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये सेकंड वाले में 1 - वाला नहीं लगा सकते क्या? वन 1 - माइनस, p। 1 माइनस तो तब लगता है बेटा जब एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में ग्रेड ए आ रही है। मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में ग्रेड ए आ रही है तब लगाइए तो 1 माइनस। ये तो सेकंड वाले में तो बोला है एक भी सब्जेक्ट में नहीं आ रही, तो मैथ्स में भी नहीं आ रही, फिजिक्स में भी नहीं आ रही, केमिस्ट्री में भी नहीं आ रही। 1 माइनस तब लगता है जब कम से कम एक सब्जेक्ट में आ रही है। भाई या तो मैथ्स में आ रही है, किसी में भी आ रही है, मतलब कम से कम एक में, या तो एक में आ रही है या दो में आ रही है या तीनों में आ रही है, वो तब लगता है 1 माइनस। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 15। An insurance company believes that people can be divided into two class। एक तो है एक्सीडेंट प्रोन, तो E1 people are accident prone। E2 people are not accident prone, not accident prone। The company statistics showed that accident A accident। अब देखो उसने क्या बोल रहा है, P1 बोल रहा है 20% स्टूडेंट है आपके लोग एक्सीडेंट प्रोन है, या 20/100 ही लिखा रहने दो या 1/5 लिखा रहने दो। तो कितने परसेंट एक्सीडेंट प्रोन नहीं है? 4/5। अब P/E1, ध्यान से पूरे डाटा को पढ़ के देखो, बताओ। इसमें लिख रहा है द पीपुल, द फिक्स्ड 1 year विथ प्रोबेबिलिटी टुडे एक्सीडेंट फोर्स 0.6 और P/E2 0.2। अब देखो इसके बेसिस पे हमें पहला आंसर देना है। What is the probability that new policy holder will an accident within a year? तो P एक्सीडेंट, तो बेटा कौन सा में हो गया ये एक्सीडेंट आने की प्रोबेबिलिटी? एक्सीडेंट मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी, ए मतलब लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये आएगा आपका एक्सीडेंट तो दोनों का हो रहा है, तो P1 मल्टीप्लाइड बाय P/E1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय P/E2। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/5 और A/E1 0.6, 4/5 इंटू 0.2, तो ये हो गया 0.6 प्लस 0.8। हाँ बोलो। सर हमारा वीडियो अटक गया है। हमारा वीडियो अटक गया, और किसी का अटक रहा है क्या?
यस सर। इसे कैसे अटक गया? हाँ अटक गया। अभी आ जाएगा बेटा। आ गया आप? यस। ठीक है। तो ये आपका एक्सीडेंट प्रोन। तो पहले का आंसर हो गया भाई आपका 15 का फर्स्ट का आंसर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी होगी, उससे बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें कोई दिक्कत? सेकंड। हाँ बेटा, 3 से 4। सेकंड, suppose that new policy holder has an accident when a year is the purchasing policy। भाई उसने बोला है कि एक्सीडेंट हो रहा है, ये तो पता है। एक्सीडेंट प्रोन मतलब मुझे निकालना है पी इवन बाई ए। क्या निकालना है? पी इवन बाई ए। भाई मुझे ये पता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, अब मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक्सीडेंट प्रोन है। तो मतलब बेस करो, तो ये आ गया पी वन इंटू पी ए बाई वन प्लस पी टू इंटू पी ए बाई टू। ऊपर आ गया पी वन इंटू पी ए बाई वन। ई वन की वैल्यू 1/5.6, 1/5.6, 4/5.2। तो 0.6/0.6 प्लस 0.8, तो 6/14, 3/7। ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड, लेट ई बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग इन एरर है। थर्ड का है? तेरी तो ये उल्टा हो गया क्या? तो बेटा ये थर्ड है ना, नीचे वाले का है, इसको रहने दो, दो ही पार्ट। तो ये वाली केस स्टडी आई थी भाई लास्ट ईयर। अब बताओ इससे इजी क्या मिलेगा? ये लास्ट ईयर की केस स्टडी। चलो 16 देखो बेटा, ये इसका थर्ड पार्ट गलत हो गया, ये नीचे वाले का है। क्वेश्चन नंबर 16। Read the following passage and answer the following question. In an office, three employees, Jane, Sonia, and Oliver, process incoming copies of certain form. E1, form processes by Jane. E2, form processes by Sonia. E3, form processes by Oliver. Sonia process 20%। ठीक है, ये तो लिख लेंगे। एरर, ए एरर, तो P1 कितना हो गया भाई? 50%। P2 20%, बाकी कितना बचा? 30%। तो आप इसको ऐसे लिखो 5/10, 2/10 और 3/10। ना P/E1 बोलो सोनिया से कितना पड़ा ना, कितनी एरर हुई है? जो ने जैन से 0.06 मतलब 6/100। P/E2 4/100 और P/E3
3/100। ये तीनों वैल्यू निकाल लिखने में आ गई, कैसे लिखी? अब आगे बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। P error committed by Sonia तो कितना आएगा? सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, E2 by A, मतलब एरिया क्या एरर कमिटेड बाय सोनिया। तो ये आ गया PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3 और PE2 इंटू PA/E2। तो क्या आ गया? E2 की वैल्यू 2/10, 4/100, 2/10, सॉरी 5/10, 6/100, 2/10, 4/100 और 3/10, 3/100। तो ऊपर तो आ गया 8, 30, 8, 9, 8/47। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 8/47। ये हमारा पहले का आंसर लिख लीजिए। एट अपॉन 47। फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी, पूरा नीचे वाला निकालना है भाई, 47/1000। ये पहला केस है। सेकंड, फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी, सेकंड केस। एरर, एरर होने की प्रोबेबिलिटी P1 इंटू PA/E1 प्लस P2 इंटू PA/E2 और P3 इंटू PA/E3। E1 की प्रोबेबिलिटी आपकी 5/100 इंटू 5/10 इंटू 6/100, 2/10 इंटू 4/100, 3/10 इंटू 3/100, 47/1000। ये सेकंड का आंसर आ गया भाई। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट का आंसर, द मैनेजर ऑफ द कंपनी wants to do quality check. During inspection he select a form at random from the day's output of the process. If the form selected at random has an error, एरर पता है, कोई दिक्कत नहीं, इज नॉट प्रोसेस बाय जैन। तो आप जैन से प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसको 1 में से माइनस कर दो। हाँ, तो P फॉर्म प्रोसेस बाय जैन विच इज एन एरर, एरर पहले ये निकालो। तो PE1/A, तो ये आ गया PE1 इंटू PA/E1 और अपॉन में तो PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 और प्लस PE3 इंटू PA/E3। तो ये आ गया आपका 5/100 इंटू 6, 5/10 इंटू 6/100 और नीचे वाला लिख दो डायरेक्ट 47/1000। So what is the probability of form processed by Jain? So therefore P form not processed by Jain, not processed by Jain। तो ये आ गया 1 - 30/47।
17/47, ये थर्ड का आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ऊपर है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग इन एरर प्रोसेस बाय, तो बेटा इसकी तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। पी ई आई अपॉन, भैया आपको क्या निकालना है, इसका जो सेकंड पार्ट है पी ई आई अपॉन ई, ए को ई लिख रखा है उसमें, तो पी ई आई अपॉन ई, पी ई वन अपॉन ई प्लस पी ई टू अपॉन ई और प्लस ई थ्री अपॉन ई। अब आप जब आप इसको निकालोगे तो ये कितनी आएगी भाई, ई वन अपॉन ई, ये 30/ई टू अपॉन ई निकाला था अपन 8/47, और ई थ्री अपॉन ए निकालोगे तो कितना आएगा, हाँ तो आंसर क्या आएगा 47/1 आएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट, इसका जो थर्ड का सेकंड पार्ट था उसका आंसर जो ऊपर दे रखा है उस वाले क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा, कल से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, अगला टेस्ट काय का है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे एक क्लास में और एक में रिलेशन फंक्शन करेंगे। ठीक है, कब है, 12 को है, तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगी, ताकि क्या अगले टेस्ट से पहले ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। बोल, चलो अगला देखो 17। बेटा आप देख लो, ये इस टाइप की आती है कोई, एक्चुअल में क्या है कि मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूँ, बस सिर्फ रीड करने की कैपेसिटी रखो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन इजी हो। उसके नेचर पे मत जाओ कि दिखने में कैसा लग रहा है, एक्चुअल में क्या है, जितने भी आपकी केस स्टडी है वो दिखने में खतरनाक लगेगी कि याद नहीं क्या है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो उतना ही ईजी होगा। तो उसको रीड करने की अपनी आदत डालो, बस रीड कर लो जिसमें हो जाएगा। सेवनटीन, भाई बेग वेग ये सब दे रखा है, भाई उसने बोला है a bag is selected random, तो E1 first bag is selected, first bag is selected, E2 second bag is selected, third E3 third bag is selected। तो P1 हो गया भाई, P1 E2 E3 तीनों की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी 1/3, तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/3, इसमें कोई दिक्कत। अब पहला केस ए, a bag is selected random, then two balls are drawn from the selected bag that happens to be black, what is the probability that two black balls drawn, ये ए हो गया भाई इसमें, फ्रॉम द सेलेक्टेड bag, ब्लैक है, ब्लैक एंड वन ब्लैक, वन ब्लैक एंड वन रेड, वन ब्लैक एंड वन रेड drawn from the selected bag, from selected bag। तो P
ए बाई E1। भाई पहले वेग से एक रेड और एक ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 1C1 इंटू 3C1 6C2 3/15 1/5 PA/E2। सेकेंड वेग से 2C1 इंटू 1C1 अपॉन 62 2/7 सॉरी 7C2 कितना 21 और PA/E3 5C1 नहीं 4C1 इंटू 3C1 अपॉन 4 5 9 और 3 12 12 अपॉन 12C2 की वैल्यू तो 6/11। अब बेटा यार इसको मैं तो यही बोलता हूं कि आप डिनोमिनेटर सेम कर लो 6/33।